यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2.0 चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती हो, इन तीनों के लिए अपडेट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी आयोग का ऑफिशियल नोटिस अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है और आयोग ने बड़ा संज्ञान लिया है। बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2, टीआरई 2.0 की भर्ती हो या स्टेट एग्जाम अपडेट को लेकर के बात करेंगे और ऑफिशियल नोटिस है तो सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे आपकी जो 10 और 11 जून को एग्जाम कराया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड, उससे संबंधित भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है आपकी परीक्षा को लेकर के, और जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से संबंधित खबर है उसको देख लेते हैं एक बार। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना में इन्होंने क्या अपडेट किया है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों का पेमेंट होने के बाद भी उन्हें पुनः पेमेंट करना पड़ता है, इस संदर्भ में पेमेंट गेटवे सिस्टम में कार्यरत जो है बैंक द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले भुगतान की राशि को वापस लेने हेतु जिस बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी चीज़ें हैं जिससे भी आप लोगों ने पेमेंट किया है, अब यहाँ पे मामला क्या है उसको समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए, चाहे आपकी भर्ती का जो टीआरई 1 हो, ठीक है, यानी कि टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3.0 हो, ठीक है, इन तीनों भर्तियों में यदि आप आवेदन किए थे और किसी कारणवश आपका पेमेंट हो गया था, ठीक है, फिर एक दोबारा करते हैं, फिर पेमेंट आपका हो गया और पहला जो पेमेंट हुआ था वो आपका पेमेंट वापस नहीं हुआ, उसी के संबंध में यहाँ पे उन्होंने एक नोटिस जारी किया गया और वही चीज़ बता रहे हैं कि चाहे आप क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे इंटरनेट जो है इंटरनेट बैंकिंग से हो पेमेंट किया गया है, उसी बैंक के कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पर, यानी कि मान लीजिए आपका एसबीआई का बैंक है और आपका एसबीआई के द्वारा आप लोगों ने पेमेंट किया है जो भी चीज़ें हैं, तो आप एसबीआई के कस्टमर केयर नंबर पर, यानी कि कस्टमर केयर का उनका एक ईमेल आईडी होता है, उस पर चार्ज बैक शब्द को लिखते हुए डिस्प्यूट जो है राइज करने हेतु ईमेल करेंगे, जिसमें अभ्यर्थी ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर एवं ट्रांजैक्शन डेट का भी उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे आपका चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, ठीक है, या पेटीएम हो, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने जब पेमेंट किया होगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, तो उसका ट्रांजैक्शन एक आता है, उसमें ट्रांजैक्शन सब कुछ दिया रहता है, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी होती है, रेफरेंस नंबर होता है और ट्रांजैक्शन का जो डेट है, मतलब कि कब आपने पेमेंट किया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सभी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी और वही चीज़ें बताया जा रहा है कि डिस्प्यूट राइज करने हेतु ईमेल करेंगे, जिसमें अभ्यर्थी का जो है यहाँ पे देखिए सारी चीज़ यहाँ पे का भी उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे। तो जिनका भी पेमेंट दो बार कर चुका और पहला पेमेंट वापस नहीं आया, उसी पेमेंट को आपको लेने के लिए ये सारी प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। और इन्होंने ये नोटिस जारी किया है ऑफिशियल साइट पे, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन नोटिस में मेंशन किया गया है कि आपका जो भी मतलब कि पेमेंट ऐसे कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे एक कैंडिडेट कोई पूछ रहा था कि अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 या टीआरई 3.0 यानी कि क्या तीनों के लिए है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में, यानी भी जो भी आयोग का जो है विज्ञापन जारी किया गया है आयोग के द्वारा, उसमें सभी में जो है इस प्रकार से आप जो है आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। उसके थ्रू आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आपको क्या क्या करना है, उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो आशा करते ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर इससे अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी तीनों के लिए है, चाहे आप टीआरई 1 के हों, चाहे टीआरई 2.0 हों, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती से रिलेटेड हैं, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपका इस प्रकार से अगर आपको लगा कि पैसा वापस नहीं आया तो आप जो है इस पर ऐसे कर सकते हैं। तो ये अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी कि इस प्रकार से बहुत हज़ारों कैंडिडेट ऐसे थे जिनका पेमेंट होने के बाद भी जो है पैसा वापस नहीं आया और फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के कगार पे भी है। देखिए, अगर आप लोगों ने इस प्रकार से किया कैसे होगा, देखिए आयोग के द्वारा एक चीज़ बताया गया था कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि टीआरई 2.0 की अगर बात करें, तो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें कोई त्रुटियाँ हो जाती हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई त्रुटियाँ हो जाती हैं तो आप जो है नए सिरे से, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो वही जो है मान लीजिए पहला आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपका पेमेंट जो है वो कट गया था,
तो आप उसको वापस पैसा लेने के लिए इन्होंने जो है ये आयोग ने ये नोटिस जारी किया गया है। तो सभी चीज़ फॉलो कर लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी, इसमें सारा चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब कुछ अभ्यर्थियों का एक सवाल है, काफ़ी मतलब दिनों से ये सवाल आ रहा है कि क्या जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, मतलब कि टीआरई 3.0 की भर्ती है, क्या उसका जो पोर्टल है, क्या पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है। तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपका जो है पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, अगर पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया जाता है और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अगर खासकर किया जाता है तो काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे दोबारा। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए होंगे, तो वो भी अभ्यर्थी कर देंगे रजिस्ट्रेशन। इससे जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी 5,81,305 का आंकड़ा हमें मिला है अभी तक कि इतने मतलब कि आवेदन आए हुए हैं आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में। और हमने ये भी चीज़ आपको बताई थी कि जो है प्राइमरी के लिए 5 से 6 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। वहीं पे अगर 6 to 8 की बात करें तो 9 और 10 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। और 8 या 9 कैंडिडेट जो है आपके जो है 9वीं 10वीं में, और 2 या 3 कैंडिडेट जो है आपकी 11वीं और 12वीं में इसमें जो है फाइट कर रहे हैं। तो काफ़ी कंपटीशन यहाँ पे आपको 11वीं और 12वीं के लिए मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जिनकी भी तैयारी अच्छी होगी, बेहतर होगी, वो यहाँ पे चौका छक्का मारते रहेंगे। यानी कि आप 11वीं 12वीं के लिए अगर हैं तो वैसे भी 22,000 के ऊपर जो है कि 23,000 के आसपास जो है आपकी वैकेंसी है 11वीं और 12वीं के। तो काफ़ी लोगों की तैयारी वो चल रही होगी और अच्छे तरीके से उन्होंने तैयारियाँ भी कर दिया होगा। बाकी की जो आपकी रिक्तियाँ हैं, देखिए रोस्टर को लेकर भी अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जो रिक्तियाँ परिवर्तन करने की बात कही गई थी उसको जो है जल्द से जल्द जो है उसका रोस्टर परिवर्तन कर दिया जाए। यानी कि कोटिवार जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन किया जाए। जैसे हमने बताया था आपको कि 3,000 के आसपास हैं। जैसे हमने पीआरटी के लिए आपको बताया था कि 1 to 5 के लिए जो है आपका लगभग 1637, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1637 के पास पीआरटी के लिए 1637। और जो आपका उसमें था 6 to 8 के लिए अगर 569 आपकी रिक्तियाँ अभी भी हैं, और 661 ये आपके पद हैं 9वीं 10वीं में, और 926 के आसपास ये हैं। लगभग 3,000 के आसपास जो है आपकी ये टोटल अभी भी रिक्तियाँ हैं जिसमें परिवर्तन करना है रोस्टर में।